हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में पढ़ना था हमें सार्वनामिक विशेषण को। ठीक है, ये वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम, वह लड़का, वह लड़का, वह लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह क्या है? एक सर्वनाम है। लड़का क्या है? एक संज्ञा है। लड़का क्या है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लड़का क्या है? इसमें जातिवाचक संज्ञा है। तो जब सर्वनाम का पड़ोसी वह क्या हो गया? एक सर्वनाम। सर्वनाम का पड़ोसी कौन हो जाए? संज्ञा हो जाए। ठीक है, सर्वनाम का पड़ोसी जब संज्ञा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, वहाँ पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? वह बहुत चालाक लड़का है। अगर लड़का यहाँ से हटा दें तो यह सार्वनामिक विशेषण नहीं रह जाएगा। जैसे और एग्जांपल से यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह घर गिर गया। ठीक है, तो इसमें वह क्या हो गया? एक सर्वनाम हो गया। घर क्या है? इसमें घर क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, वह घर गिर जाएगा। यहाँ देखेंगे, अगर वह घर गिर जाएगा तो इसमें वह सर्वनाम है। घर क्या है? तो एक संज्ञा है। ठीक है, घर क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो सर्वनाम का पड़ोसी कौन है? संज्ञा। तो यहाँ पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर वह घर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखें कि ऐसा आदमी तो देखा नहीं। ऐसा एक सर्वनाम है, आदमी संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्या बता रहा है? आदमी की विशेषता बता रहा है कि कैसा आदमी? ऐसा आदमी। ठीक है, यहाँ पर लड़का देखें, यह लड़का, किस लड़के की बात हो रही है? इस लड़के की, है ना, यह लड़का। तो यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। लड़का क्या है? संज्ञा। आप ऐसे याद करेंगे कि जब भी सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आता है, सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला देखेंगे, सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण के विभेद। जैसे कि सर्वनाम दिया है। ठीक है, यह बहुत चालाक है। ठीक है, यह बहुत चालाक है। और यहाँ पर क्या है? यह लड़का बहुत चालाक है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? एक सर्वनाम है। लड़का क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा का पड़ोसी हुआ सर्वनाम, तो क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर यह मेरा घर है। ठीक है, यह मेरा घर है, तो यहाँ पर क्या है? यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और मेरा घर है और यह मेरी कलम है, तो इसको हम सार्वनामिक विशेषण में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? वह मेरी कलम है, इसको सार्वनामिक विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह कलम मेरी है, वह हो जाएगा सर्वनाम, होगा संज्ञा शब्द। ठीक, अब सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक में क्या होगा? जब यह, वह, इस, उस इत्यादि ऐसे संज्ञा का शब्द आएंगे, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक। जैसे वे घोड़े बिकाऊ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या आ गया? वह का वे हो गया। वह आदमी हंसता है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? संकेत। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। उस पुस्तक को यहाँ रख दो। ठीक है, उस पुस्तक को इशारे से बोला जा रहा है। किस पुस्तक को? उस पुस्तक को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी संकेतवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक में क्या होगा? जैसे कि अनिश्चित है ना, कोई आदमी अनिश्चित है, पता नहीं कि वह कौन है। सार्वनामिक शब्द जिसमें अनिश्चितता का बोध हो जाएगा। और यहाँ पर आखिर किस खिलाड़ी को मैदान में चोट नहीं लगती? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस खिलाड़ी। ठीक है, किस खिलाड़ी मतलब यहाँ पर क्या है? अनिश्चित है। खिलाड़ी यहाँ पर क्या है? तो ये भी संज्ञा है। कुछ, यहाँ भी अनिश्चित है कि कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, कितने हैं हमें पता नहीं है, तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। अब किस विद्यार्थी को देना है पता नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। किसी देखेंगे ये क्या है? हो जाएगा सर्वनाम। तो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा, किस पुस्तक को पढ़ूं? ठीक है, तुम क्या चाहती हो? तुम क्या है? सर्वनाम है, तो तुम क्या चाहती हो, इसमें क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन जा रहा है? ठीक है, कौन जा रहा है, तो ये भी क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक है। वह सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। और क्या आएगा इसमें? कौन, क्या, किस, कैसे, ऐसे जैसे शब्द आएंगे तो क्या होगा? वहाँ पर प्रश्नवाचक होगा। संबंधवाचक में क्या आएगा?
वह सर्वनाम जिसमें मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, उनका, जिसका ऐसे शब्द आएंगे वहाँ पर क्या होगा संबंधवाचक। जिस काम को करना ना हो उस पर विचार करना क्या होगा मूर्खता। यहाँ पर क्या आया जिस, यहाँ पर क्या आया उस। ठीक है, मेरा भाई घर पहुँच गया। ठीक है, मेरा भाई क्या बताया गया इसमें संबंध। ठीक है, तो किसका भाई, मेरा भाई, संबंध दिखाया गया तो ये क्या हो जाएगा संबंधवाचक। अगला देखेंगे इसका पहचान कैसे करेंगे। सामान्यतः सर्वनाम संज्ञा के पहले होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है सर्वनाम किससे पहले होती है, संज्ञा के पहले होती है। वहाँ पर क्या होता है सार्वनामिक विशेषण होता है। अब प्रविशेषण क्या होता है, हिंदी में कुछ प्रविशेषण के भी विशेषण होते हैं, अर्थात वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने इसे क्या कहा है, तो अंतर्विशेषण कहा है। अगला देखेंगे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे किस सेब की बात हो रही है, कश्मीरी सेब की बात हो रही है। ठीक है, कश्मीरी सेब कैसा होता है, लाल तो होता है, इसके साथ क्या कहा गया सिंदूरी लाल होता है। तो लाल विशेषण व सुंदरी क्या हो जाएगा इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। इसी तरह से देखें सीता सुंदर लड़की है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सीता क्या हो जाएगा इसमें विशेष्य। ठीक है, किसके बारे में बात चल रही है, सीता के बारे में, तो सीता हो गया विशेष्य। अब विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण कौन है सुंदर। ठीक है, सुंदर क्या है विशेषण शब्द है, सुंदर क्या है इसमें विशेषण शब्द है। अब उसके साथ साथ इसमें क्या जोड़ दिया, अति जोड़ दिया, तो अति क्या हो गया अति सुंदर है, तो अति हो गया प्रविशेषण। ठीक है, अति क्या हो जाएगा इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। अगला देखेंगे जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, इसको हम क्या कह सकते थे कि राम तेज दौड़ता है ना, कि राम तेज दौड़ता है, लेकिन बहुत शब्द का प्रयोग किया हुआ है ना, तो बहुत क्या हो जाएगा इसमें बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक, बहुत क्या है इसमें प्रविशेषण है। और क्या है इसमें, और क्या दिया है दौड़ना, कैसा दौड़ता है तेज दौड़ता है, तो ये तेज क्या बता दी है उनकी विशेषता है ना, तो तेज इसमें क्या है विशेषण शब्द है, बहुत क्या हो गया प्रविशेषण हो गया। अगला देखेंगे कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। ठीक है, कौन साहसी होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। साहसी क्या बता दी उनकी विशेषता, बड़े क्या बता दी इनमें प्रविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उन्हें हम क्या कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। अगला देखेंगे विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में क्या होता है, तो संज्ञा सर्वनाम की तरह लिंग वचन कारक और विशेष्य बताना चाहिए। जैसे कि यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। इस वाक्य में देखिए क्या कहा गया है अमूल्य और थोड़ी, ये क्या हो गया है इसमें प्रविशेषण है। ठीक है, यह तुम्हें बापू के कैसे गुणों की, तो अमूल्य गुणों की। ठीक है, तो अमूल्य क्या हो गया इसमें विशेषण। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी, कैसी जानकारी थोड़ी बहुत। ठीक है, थोड़ा भी और बहुत भी, तो ये दोनों शब्द क्या हो गए थोड़ा और बहुत क्या हो गया विशेषण हो गया। अब पहला देखिए अमूल्य और बहुत थोड़ी, तो अमूल्य में ये अमूल्य क्या है इसमें विशेषण है। ठीक है, अमूल्य क्या है विशेषण है गुणवाचक। ठीक, गुणवाचक है और कैसा है ये पुल्लिंग है बहुवचन में आएगा। ठीक है, अन्य पुरुष और क्या बता रहे हैं संबंध, और ये किसका है, किसका ये विशेष किसकी विशेषता बता रहा है ये, तो इसका विशेष्य कौन होगा, ये तो अमूल्य हो गया विशेषण शब्द। ठीक है, इसका विशेष्य कौन होगा, तो गुणों क्या है इसका, गुणों के यहाँ पर देखें कैसे गुण, तो अमूल्य गुण है ना, तो यहाँ पर गुणों क्या है इसमें विशेष्य है। किसके बारे में बोल रहे हैं गुणों के बारे में, कैसे गुण अमूल्य गुण, तो गुणों यहाँ पर विशेष्य अमूल्य विशेषण है। इसी तरह जानकारी में देखें जानकारी के बारे में बोला जा रहा है, कैसी जानकारी थोड़ी बहुत जानकारी, तो जानकारी विशेष है और थोड़ी बहुत क्या है इसमें विशेषण है। कितनी जानकारी है थोड़ी बहुत, तो ये क्या है अनिश्चित है इसलिए क्या है अनिश्चयवाचक है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो ये क्या है स्त्रीलिंग शब्द है और कैसा है तो कर्मवाचक है। ठीक है, किसकी जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी इसका क्या है विशेष्य है। यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। इस वाक्य में क्या पूछा गया है, निहित विशेषण वाला वर्ग बताना है, तो इसमें विशेषण कौन हो जाएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अमूल्य और थोड़ी बहुत ये क्या है इसमें विशेषण है। अब विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होते हैं वो देखिए। विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे राधा सुंदर है
यहाँ पर लिखते हैं कि राधा सुंदर है ना, राधा सुंदर है, ये राधा सुंदर लड़की है, ठीक है, राधा सुंदर है। अब देखो कौन सुंदर है, राधा सुंदर है। बात किसके बारे में हो रही है, राधा के बारे में। तो राधा यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, ठीक है, राधा क्या है, संज्ञा। सुंदर क्या है, इसमें विशेषण है, ठीक है, सुंदर क्या है, तो ये विशेषण शब्द है। अब बात किसके बारे में हो रही है, कौन सुंदर है, राधा सुंदर है, तो राधा इसमें क्या है, विशेष्य है, ठीक है, राधा क्या है, इसमें विशेष्य हो जाएगा। और सुंदर क्या है इसमें, तो सुंदर है इसमें विशेषण है, ठीक है, सुंदर क्या है इसमें विशेषण, ठीक, सुंदर विशेषण है, राधा विशेष है। ऐसे ही हम पहचानते हैं कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है। जिसके बारे में बात होती है वो विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले आ जाता है और कभी क्या होता है, विशेष्य के बाद आता है। इसको भी हम समझते हैं। जैसे चंचल बालक है, ठीक है, यहाँ अगर लिखें कि चंचल बालक कैसा है, तो चंचल बालक है, ठीक है, वह कैसा है, तो चंचल बालक है ना, चंचल बालक है। अब देखो चंचल पहले आया, मतलब ये क्या है, विशेषण, विशेषण पहले आया है यहाँ पर, ठीक है, विशेषण पहले आया है और विशेष्य इसमें बाद में आया है, विशेष्य बाद में आया है, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं कि बालक चंचल है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बालक, बालक कैसा है, बालक चंचल है, ठीक है, बालक कैसा है, चंचल है। अब देखो बालक क्या हो गया, बालक पहले आ गया है ना, तो बालक क्या है इसमें, बालक है इसमें विशेष्य, ठीक है, बालक क्या है इसमें विशेष्य है। और चंचल क्या है, चंचल क्या है इसमें विशेषण है। तो यहाँ पर देखो विशेष से पहले आया और विशेषण बाद में आया। और यहाँ पर क्या हुआ था कि चंचल बालक है, तो इसमें विशेषण पहले आया था और विशेष्य बाद में आया था, और इसमें विशेष से पहले आया है और विशेषण बाद में आया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विशेषण, विशेष्य विशेषण। मतलब उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, उद्देश्य विशेषण में पहले क्या आता है, पहले विशेषण आता है, ठीक है, पहले क्या आएगा, विशेषण शब्द आता है, ठीक, पहले विशेषण आएगा, उसके बाद क्या आता है, विशेष्य आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, विशेष्य आता है, विशेष्य, ठीक है, विशेष्य इसमें बाद में आता है और विशेषण पहले आता है। और विधेय में क्या होता है, विधेय में पहले क्या आ जाएगा, पहले विशेष्य आएगा, बाद में विशेषण आएगा। जैसे और विधेय विशेषण की बात करेंगे, जैसे लिखा है मेरा कुत्ता काला है ना, तो यहाँ पर देखेंगे कुत्ता क्या है इसमें, मेरा कुत्ता काला है, तो कुत्ता क्या है, विशेष्य है इसमें, कुत्ता विशेष्य है। और काला क्या है इसमें, काला विशेषण है, ठीक है, काला इसमें क्या है, विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। तो देखो विशेष से पहले आया है और विशेषण बाद में आया है, तो विशेषण बाद में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। इसी को हम अगर उद्देश्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, काला, काला कुत्ता, ठीक है, काला कुत्ता मेरा है, ठीक है, काला कुत्ता किसका है, मेरा है ना। तो अब देखिए काला क्या आ गया, पहले आया, कुत्ता बाद में आया है, कुत्ता क्या है, विशेष्य है, कुत्ता इसमें विशेष्य है और काला क्या है इसमें विशेषण शब्द है, ठीक है, काला क्या है इसमें विशेषण शब्द है। अब ये क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक विशेषण क्योंकि पहला आया है और कुत्ता विशेष से जो है बाद में आया, तो विशेषण पहले आएगा अगर वाक्य में और विशेष से बाद में आएगा तो वहाँ पर क्या होता है, उद्देश्य विशेषण होता है। यही विशेषण बाद में आएगा और विशेष से पहले आ जाएगा, है ना, कि विशेष से पहले आ जाएगा और विशेषण बाद में आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। और विशेषण देखो, विशेषण अगर पहले आता है और विशेष से बाद में आता है तो वहाँ उद्देश्य विशेषण होता है, और विशेष से पहले आ जाए और विशेषण बाद में आए तो वहाँ पर क्या होता है, विधेय विशेषण होता है, ठीक। जैसे लिखा है कि जो विशेषण विशेष या क्रिया के बीच में आए वहाँ पर क्या होता है, विधेय विशेषण। मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पर देखिए कुत्ता विशेष है, काला विशेषण है, तो देखो कुत्ता पहले मतलब विशेष से पहले आया, विशेषण बाद में आया है, तो ये क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। अगला देखेंगे, मेरा लड़का आलसी है, आलसी उसकी विशेषता बता रहे, विशेषण बाद में आया है, तो ये क्या होगा, विधेय विशेषण। यही आलसी लड़का मेरा है ऐसा कहा जाता तो क्या होता, फिर उद्देश्य विशेषण होता, ठीक है। जहाँ पर विशेषण पहले आता है, विशेषण पहले आता है वहाँ पर उद्देश्य विशेषण होता है, और विशेषण जहाँ पर बाद में आता है वहाँ पर विधेय विशेषण होता है। अगला देखेंगे तुलनात्मक विशेषण, हम कल की अवस्था में देखेंगे। एक होता है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और होता है उत्तमावस्था। इसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।